राजस्थान के चुनाव में आज का दिन काफी रंगत भरा रहा। वादों की लंबी फहरिस्त और दावों की बड़ी चासनी राजस्थान के चुनाव में दिखी है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें चाहे राहुल गांधी की, दोनों लोगों ने राजस्थान में जमकर चुनाव प्रचार किया। जनता के बीच वो वादे भी गिनाए जिनके बूते सरकार बनाने की कवायद चल रही है। साथ ही दोनों नेताओं ने जम करके इस बात को भी रखा कि विकास करने में कौन आगे रहा और विश्वास जीतने में कौन आगे रहा। विश्वास पर जिस जनता ने वोट दिया था उसे तोड़ने में कौन आगे रहा और जोड़ने में कौन आगे रहा, इसकी पूरी फहरिस्त राजस्थान में दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में चुनावी सभा की है और उन्होंने विकास के उन आयामों को भी गिनाया जो 65 साल बनाम 5 साल वसुंधरा सरकार में रहे हैं। शिक्षा की बात रही हो या फिर स्वास्थ्य की, रोजगार की बात रही हो या युवाओं के साथ चलने की, तमाम चीजें प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी रही, जबकि इन्हीं बातों के विरोध में राहुल गांधी भी रही। इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे आज के अपने इस सियासत के कार्यक्रम में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ में थे और उन्होंने भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास में हम लोग जब से काम में जुटे हैं तब से लगातार देश आगे गया है। हनुमानगढ़ में पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। एक परिवार की 4 पीढ़ी जिनको न खेत की समझ है न किसान की समझ है, उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि देश का मेरा किसान बर्बाद हो गया। इसके लिए जिम्मेवार आप लोग हैं नामदार। आप और आपकी 4 पीढ़ी जिम्मेवार है। जरा जवाब दीजिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये वीरों शौर्य आया, ये ताकत आपके वोट पे है। आपके वोट, ये आपके वोट की ताकत है कि ये काम कर पाती है। करतारपुर साहब वो पाकिस्तान में चला गया। थोड़ी सी समझदारी होती उस समय के नेताओं में, थोड़ी सी संवेदनशीलता होती, उनको गंभीरता होती कि हिंदुस्तान के जीवन में गुरु नानक देव का स्थान क्या है, तो भाइयों बहनों 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा करतारपुर हमसे बिखर न जाता, हमें दूर नहीं कर देता। किसान अन्नदाता होता है। अब हम किसान को अन्नदाता से साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनाना चाहते हैं। मेरा देश का किसान अन्नदाता भी है, अब वो ऊर्जा दाता भी बनेगा। हम देश में सूर्य शक्ति की ऊर्जा का रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। पीएम मोदी सीकर पहुंचे। सीकर में भी उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, किसानों की बात को कहा, राहुल गांधी को पूरे तौर पर घेरा और यह भी कहा कि कांग्रेस में जिस तरह की चीजों की चर्चा होती है वो सिर्फ और सिर्फ नामदार को खुश रखने की होती है। सीकर में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता बड़े उत्साह में भारत मां की जय बुला रहे थे, तो वहां जो नेताजी थे वो बड़े गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के उसको फटकारा और उसको कहा, चुप कर, भारत माता की जय नहीं, सोनिया गांधी की जय बुलवाओ। ये वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो आपने देखा होगा। नामदार, ये आपका चरित्र है। लाखों लोगों की हाजिरी में कांग्रेस के नामदार के फतवे के चूर चूर करके 10 बार भारत मां की जय बुलवाई है।
अरे आप होते कौन हो जो हिंदुस्तान के बेटों के मुंह से भारत मां की जयकारा छीनने का पाप करने की हिम्मत करते हो? आपकी ये बचकाना हरकतें, आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आप एक जिम्मेवार पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज अध्यक्ष के नाते आपके मुंह में भारत मां की जय का विरोध, ये आपको शोभा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बात कर लेते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह भी चुनावी दौरे पर रहे। भरतपुर के डींग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनावी रैली की और भाजपा प्रत्याशी शैलेश सिंह के समर्थन में आम सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, राजस्थान सहित एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम में भाजपा की सरकार बनेगी। जनता विकास व गुड गवर्नेंस वाली सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि भूत और वर्तमान को न देखकर भविष्य की ओर देखें। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि लंबे शासन के बाद भी कांग्रेस ने आम जन का भला नहीं किया। भैया मैं सर आ जाओ इधर। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश धाकड़ के समर्थन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे। इस सभा में बेगू क्षेत्र के भारी संख्या में लोग पहुंचे। सभा में नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं जब भी आपके दरबार में गया या मेरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा गरीबी मिटाएंगे। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने 20 कलमी 40 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की और गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ की बात की। अब पंडित जी का पोता राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ की बात कर रहा है। पर गरीबी किसकी दूर हुई है? क्या गांव में रहने वाले गरीब किसान, कामगार, गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर हुई है? हाँ, एक बात सच है, अगर कोई कार्य भी हुआ है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। गरीबी अगर दूर हुई है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, चेले चपाटों की और चमचों की गरीबी जरूर दूर हुई है। तो भाजपा के नेताओं ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए आज राजस्थान थे। उन्होंने अलवर में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मालाखेड़ा पहुंचे। राहुल गांधी ने सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत माता की जय बोलने पर तंज कसा और कहा कि भारत माता कौन है यह नरेंद्र मोदी नहीं जानते। भारत माता की शान है हमारे देश की महिलाएं, युवा, हर व्यक्ति है जो देश को बनाता है। उनको जय बोलना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को अनिल अंबानी की जय बोलने से फुर्सत हो तो आगे बढ़ें। अनिल अंबानी की ही जय, नीरव मोदी की ही जय उन्हें बोलना अच्छा लगता है। अनिल अंबानी की जय, मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय। अगर आप भारत माता की बात करते हैं तो आपने किसानों को कैसे भूला? आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, मगर अलवर के किसानों का आपने 1 रुपया माफ नहीं किया। क्या ये भारत माता नहीं है? क्या इनका खून, इनका पसीना भारत माता को नहीं बनाता है? क्या दिन भर ये जो काम करते हैं, कुर्बानी देते हैं, क्या इनकी इससे कोई जगह नहीं होनी चाहिए? देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। किसी भी प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, किसान आत्महत्या कर रहा है। एक तरफ युवा सुसाइड पैक्ट कर रहा है, 4 से 4 युवा एक साथ आत्महत्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या कर रहा है। आपसे उन्होंने कहा था, साफ कहा था, एक बार नहीं 10, 15, 20 बार कहा था कि हर साल
धन्यवाद। नरेंद्र मोदी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा। हर साल नरेंद्र मोदी स्वयं 2 करोड़ युवाओं को देश में रोजगार देगा। मैं राजस्थान के युवा से पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने आपको धोखा दिया, हां या ना? वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अब गायों की दशा पर बीजेपी सरकार पर करारा हमला किया है। जयपुर में मीडिया सेल में रणदीप सुरजेवाला ने जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी आज गाय के नाम पर वोट की बात करती है, लेकिन यहां की गौशाला में करीब 5 साल में 35,000 गायों की मौत हुई है। उन गायों की मौत पर बीजेपी सियासत करने के बजाय पीएम मोदी जयपुर में पश्चाताप करें। गोरक्षा नहीं, वो सुरक्षा, गोरक्षा नहीं वो सुरक्षा भाजपा ही नारा बन गया। मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले जरूर ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा सरकार हो या मोदी सरकार, वो तो ये कहते हैं कि हाँ गौ हमारी माता है, उन्हें झूठ बोलना आता है और सिर्फ वोटों से उनका नाता। गोवंश के पालन पोषण हेतु 1750 करोड़ का वादा किया, 350 करोड़ प्रति वर्ष की दर से, परंतु गौ माता से किए उस वादे से भी विश्वासघात और छलावा कर डाला। वसुंधरा सरकार में गोमाताओं की को नहीं, गौशालाओं में उनकी मौत को पाला जा रहा है। वसुंधरा सरकार के 5 वर्षों में 35,000 से अधिक गोवंश में तड़प कर दम तोड़ दिया। यह अपराध भाजपा सरकार को पाप और श्राप का भागीदार बनाता है। वर्ष 2014 में 60,694 गईयां, वर्ष 2015 में लगभग 8,000 गईयां, 2016 के आते आते 13,000 गईयां महारानी राज में फैली आपराधिक लापरवाही, कुव्यवस्था व भ्रष्टाचार के आगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे राजस्थान में कृषि की स्थिति क्या है और जनता क्या चाहती है चुनाव में अपने नेताओं से। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गौरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भड़की हिंसा में हुई इंस्पेक्टर की मौत के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि आदित्यनाथ ने यूपी में भीड़ तंत्र की गुंडई और अराजकता को प्राथमिकता देते हुए उन्हीं के हवाले पूरे उत्तर प्रदेश को कर दिया है। योगी आदित्यनाथ चुनावी यात्रा पर हैं और पीछे गुंडे और भीड़ तंत्र वहां का राज चला रहे हैं। कलेक्टर ने भी कह दिया कि सुबोध सिंह की कनपटी पर गोली मारी गई, जिससे साफ है कि यह सुनियोजित षड्यंत्र था। जबकि कानून के रक्षक ही गुंडों की भेंट चढ़ जाएंगे तो फिर किस तरह की स्थितियां रहेंगी। आदित्यनाथ व भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को भीड़ तंत्र, गुंडई व अराजकता के हवाले कर दिया है। आदित्यनाथ जी चुनावी भ्रमण में व्यस्त हैं। कभी राजस्थान और तेलंगाना और सरकार के संरक्षण में गुंडे और भीड़ तंत्र के लोग कानून के रक्षकों पर हमला हो। राजस्थान में जब से चुनाव शुरू हुए तब से लेकर अभी तक कृषि और किसानों का मुद्दा सियासतदानों की जुबान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह हों या फिर चुनाव प्रचार में आने वाला हर नेता, किसानों को
कमाई और किसानों की कमाई को बढ़ाने की बात करता है। राजस्थान में किसानों को लेकर के किस तरीके से काम किए गए हैं, उस पर देखिए जन टीवी की एक खास रिपोर्ट। जनता का मूड क्या है इन चुनाव में, हवा महल से पड़ताल की जन टीवी ने, देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा 2018 चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 दिसंबर को प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच जयपुर की हवा महल सीट हॉट बनी हुई है। इस सीट के जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, क्या चाहते हैं, क्या यहाँ मुद्दे हैं और क्या यहाँ की जनता का मूड है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ से भाजपा की ओर से वर्तमान में जो विधायक है सुरेंद्र पारीक वो प्रत्याशी बने हैं, वहीं पूर्व सांसद महेश जोशी कांग्रेस की ओर से यहाँ से प्रत्याशी है। जनता का मूड जानते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आप बताएं यहाँ के। मेन समस्या हमारे यहाँ पे बस स्टैंड बना हुआ है। बस स्टैंड पर आए दिन गंदगी बनी है। चाहते हैं इस बस स्टैंड को बंद की घाटी से नीचे शिफ्ट करके इस एरिया को हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाए या कोई भी ऐसी चीज बनाई जाए जो कि जनता के मुताबिक उनकी सुविधाजनक बन सके। कुछ बस स्टैंड पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, आए दिन वहाँ रिक्शे वगैरह बसों का जाम लगा रहता है, राहगीर को निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ये समस्या अगर दूर हो तो हमारी समस्या काफी हद तक निदान हो पाएगा। जब से नोटबंदी है ना, जब से धंधे पानी चौपट हो गए, फालतू बैठे भी बोने भी नहीं करी मैं। 500 रुपए रोज तो कम से कम खाने के लिए थे, ये 500 रुपए का धंधा नहीं कर रहे हैं। जीएसटी लगा दी, नोट बंद कर दिए, जब के बाद में नोट धंधा चौपट हो गया हमारा। ज्यादा रहता है, ट्रैफिक की समस्या ज्यादा रहती है, चोरी ज्यादा होती है। चोरी का पता नहीं कौन करता है कौन नहीं करता है, आज तक पता नहीं लगा। कई साल 3 से 4-5 दुकानों के ताले टूटे, उनके आज तक कोई पता नहीं लगा पाई। हमने खूब धरना प्रदर्शन भी किया यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई आज तक पता नहीं पड़ा उनका कौन चोर है। एक दुकान के 2-2 बार ताले टूट गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। विधायक जी ने जितना काम किया बहुत अच्छा किया है, मैं आशा करता हूँ आगे भी अच्छा करेंगे। बाकी जितना किया है बहुत अच्छा किया है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या हो, आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ हो। एजुकेशन को लेकर क्या होना चाहिए, सड़क बिजली पानी का आप कह रहे थे कि गंदा पानी यहाँ पर आता है, तो क्या कुछ होना चाहिए, बिसलपुर का पानी आए या नहीं आए, क्या आप क्या मानते हैं। बिसलपुर का पानी तो आ रहा है, टाइम जैसी कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा के बारे में हमारे एरिया में देखो कोई सरकारी स्कूल नहीं है, न सरकारी हॉस्पिटल है। इस बारे में हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में विचार करे और सरकारी हॉस्पिटल और स्कूलों का काम कराया जाए। ऐसा है कि सारी जिम्मेदारी अकेले प्रशासन की तो होती नहीं है, ये तो आप भी समझते हैं। कुछ जिम्मेदारी अपनी जनता की भी होती है। जैसे भाई साहब ने बताया कि रोड टूटी हुई है, ठीक है। अब जैसे रोड टूटी हुई है, इसमें रात को 10 बजे के बाद बड़े बड़े ट्रैक्टर यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। प्रशासन कितना ध्यान रखेगा उसमें। यहाँ के लोकल जो जनता है, लोकल जो यहाँ के नागरिक है, वो भी उस चीज में थोड़ा सा ध्यान दे, उनको रोके, ठीक है। हाईवे बनी हुई वहां से निकालने का प्रबंध करें, ठीक है। अकेले प्रशासन के ऊपर अगर अपन थोपे हम जैसे जनता, तो ये व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ होना चाहिए इस बार। आदमी इनकम टैक्स देवे ना देवे, लेकिन ये जो लाइट के बिल है ना, गरीब आदमी आज किचन जो है आराम से इतना नहीं खाता जितना कि वो डबल, जितना किचन में खर्चा होता है उससे डबल लाइट का बिल चुकाता है। हवा महल विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व सांसद महेश जोशी जी हमारे साथ हैं, जानते हैं क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं और आगामी 5 साल में किस तरह का विकास, अगर वो विधायक बनते हैं तो किस तरह के विकास की प्लानिंग उनके मूड में है। बताएं सर, किस तरह का प्लानिंग रहेगी आपकी आमेर विधानसभा को। देखिए, ऐतिहासिक शहर है जयपुर और हवा महल एक पहचान है, जयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की नहीं, वरन देश की पहचान है।
इस हिसाब से इसका जो विरासत है उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो जन समस्याएं हैं, आम जीवन में जो समस्याएं लोगों को जिनका सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को सुलझाने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। ट्रैफिक की हो, गंदगी की हो, नाली की हो, पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, पार्किंग की हो, ये सारी समस्या आज मुंह बाए खड़ी है। तो एक बार फिर बात कर लेते हैं किसानों की परेशानी की, लेकिन राजस्थान में कृषि विकास के जो दावे किए जाते हैं उस पर देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान राज्य की विकास की संरचना में अगर जीडीपी की बात करें तो खेती जीडीपी के विकास का एक बड़ा हिस्सा है और रोजगार की सबसे ज्यादा निर्भरता भी खेती पर ही है। 2013 के बाद राज्य में बनी भाजपा सरकार ने खेती किसानी को लेकर कई अहम काम किए और 2014 में केंद्र में बनी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों की कमाई दोगुनी करने की योजना पर भी काम किया गया। व सरकारी दावों की बात करें तो राज्य में किसानों के हित को लेकर बहुत सारी योजनाओं को चलाया गया। कोशिश यही थी कि किसानों को उनके मूल पैदावार का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए और किसानों की आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ाया जाए। सरकार के आंकड़ों की बात की जाए तो बजट से लेकर जमीनी कामकाज पर कृषि के क्षेत्र में काम करने की बात को मजबूती से रखा गया है। राज्य सरकार के विकास की योजनाओं की बात करें तो सरकार ने अपने बजट में 4 वर्षों में 3,13,000 करोड़ रुपए का विकास बयां किया है, जिसमें किसी संरचना के विकास पर 12,412 करोड़ रुपए का कुली पे निर्धारित किया। कृषि संरचना के विकास को लेकर सरकार के किए गए दावों की बात करें तो सरकार ने 50 सालों में किसानों के लिए बहुत सारे काम करने का दावा किया है। सरकार के आंकड़ों की बात किया जाए तो मृदा परीक्षण की नवीन प्रयोगशालाओं को स्थापित करने में सरकार ने तेजी से काम किया है। 2008 से 2013 तक चली कांग्रेस की सरकार ने जहां कुल 26 प्रयोगशालाएं स्थापित की थी, वहीं 2013 से 2018 के बीच मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाओं की कुल 55 इकाइयां स्थापित की गई। 20 मिनी कटर का महिला कृषकों को निशुल्क वितरण 42 लाख किया गया, जबकि कांग्रेस की सरकार में यह सिर्फ 30 लाख था। कृषि में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी छात्र छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि के साथ ही इस क्षेत्र में पढ़ाई और विकसित करने के काम को तेजी से किया गया। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण 2013 से 2018 के बीच 1,14,00,000 किसानों के बीच किया गया, जबकि कांग्रेस की सरकार में यह सिर्फ 16 लाख खेती के लिए पानी और उसके कुशलता उपयोग के लिए जल हौज के अनुदान को लेकर 4,726 कृषकों को अनुदान दिया गया। सरकार ने यह भी दावा किया है कि राज्य के जिन किसानों ने कर्ज लिया है उसमें 28 लाख किसान हैं जिन्हें कर्ज माफी के लाभ का भी फायदा दिया जाएगा। राजस्थान के लिए राज्य सरकार ने समृद्ध किसान उन्नत राजस्थान योजना के तहत जो योजनाएं शुरू की है उसमें कृषि के बाजार को लेकर राज्य सरकार ने राजस्थान इंटीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम ऑयल टेस्टिंग लैब्स की स्थापना, 10 स्वतंत्र मंडियों की स्थापना और 15 गैर मंडियों की स्थापना की गई ताकि किसानों को उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सरकार द्वारा शुरू की गई इन योजनाओं का जमीनी हकीकत आंकड़ों से बाहर निकलकर देखा जाए तो विपक्ष के विरोध के और भी भेद के साथ भी है, जिसने पक्ष लगातार का आरोप लगाता है कि सरकार की फाइलों में आंकड़ों का खेल तो खूब हुआ लेकिन इस व्यवस्था ने जमीनी हकीकत नहीं लिया। यही वजह है कि राजस्थान के किसान सरकार की नीतियों से परेशान है। बहरहाल जो योजनाएं बनी है अगर वह जमीनी हकीकत के साथ है तो निश्चित तौर पर राजस्थान एक बड़े विकास की अवधारणा तो जरूर रखेगा, लेकिन चुनावी मौसम में आंकड़ों के गणित का जो लेखा जोखा पेश किया जाएगा उसी की जमीन हकीकत किसान बेहतर तरीके से समझते हैं।
बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक खेती को इस बार के चुनाव में जिस फसल के रूप में काटने का मंसूबा पाला है, अगर उसने किसान हकीकत से रूबरू होते हैं तो फायदा निश्चित तौर पर आंकड़ों को मिलेगा, नहीं तो जवाब पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने अपने तरीके से तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सभी राजनीतिक दलों को पता है कि उनकी भूख जहां मिटती है और उसे मिटाने के लिए जो दिन रात अपनी हड्डी को पेरता है, उसके हकीकत से उन्हें रूबरू तो होना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो खेती की कमाई और राजनेताओं को खेती से अपनी गद्दी तक की कमाई, इन दोनों चीजों को सहेजना तो पड़ेगा। अब बारी जनता की है। आज की सियासत में इतना ही। 7 दिसंबर को मतदान जरूर करें। नमस्कार।